इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। आज हमारा कितना मनुष्य जन्म हमारा सार्थक होने जा रहा है, क्योंकि ये जो पर्व है जैन धर्म में जो ये पर्व बताया गया अष्टानी का पर्व और पर्युषण पर्व, ये सिर्फ मनुष्य और क्या उसमें भी जैन कुल में जन्म लिया हमने, तभी हम इन पर्वों को मना सकते हैं। यूँ तो हमने अनंत काल बिताया है, कहाँ कहाँ नहीं, हमने सब गतियों में हमने जन्म लिया, परंतु कहीं पर भी हमें संसार से पार होने का कहीं उपाय नहीं मिला। संसार से पार होने का उपाय ये एक मनुष्य जन्म ही है जहाँ से पार कर सकते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, एक आदमी अंधा
वो ना एक कमरे में ना बंद हो जाता है। वो सोचता है कि चलो दरवाज़ा है, उसको कहा कि दरवाज़ा यहाँ से भी निकल जाएगा, तो वहाँ से निकलने के लिए वो क्या कर रहा है, सारी दीवार पर हाथ रखता हुआ जा रहा है, भाई जहाँ पर दरवाज़ा आएगा निकल जाऊँगा। तो ऐसे सारी दीवार पे हाथ रखता हुआ निकल रहा है। जब दरवाज़ा आया तो वो अपना वो सिर खुजाने लग गया, तो वो दरवाज़ा निकल गया, फिर उसका परिभ्रमण शुरू हो गया। वही हम कर रहे हैं, उस अंधे की बात नहीं है, हम लोग अंधे हैं, मनुष्य जन्म मिला है और इसको हम क्या करें, सिर्फ खाने भोगने में बिता रहे हैं इसको। तो हमें क्या करें, हमारा मनुष्य जन्म है, इसके लिए हमें क्या, हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं और क्या भगवान का हम कभी शुक्रिया अदा नहीं करते भगवान का। हम सोचते हैं कि ये तो जो भी हमें सुख शांति जो भी मिली है ये तो हमारा जन्म अधिकार है, तो हम भगवान को नहीं मानते कि भगवान, और अगर जरा सा कुछ बुरा हो जाए फिर देखो भगवान के कितनी हम उलाहना देते हैं। भगवान मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना अभिषेक करता हूँ, कोई मंदिर का कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान का उलाहना देने लगते हैं। क्यों, क्या है कि ना भगवान का हमें शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। कैसे, एक मकान बन रहा था 5-7 मंजिल का, तो उसके सबसे ऊपर ना छत के ऊपर ना एक वो मतलब ठेकेदार खड़ा हुआ था, तो वो ना उसको मजदूर से उसको बात करनी थी ठेकेदार को, तो उसने क्या करा, आवाज दी तो उसने सुना नहीं, तो क्या करा ठेकेदार ने 1 रुपए का सिक्का उसके सिर पर मारा। लोग क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी के मंदिर में विधान को छोड़कर यहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां गुरु नहीं है। ये आपके जीवन का प्रबल पुण्य है कि देव देवालय में विराजमान हैं, ग्रंथ शास्त्रालय में विराजमान हैं, लेकिन जब मंदिर जी में गुरु आ जाते हैं तो देव शास्त्र गुरु तीनों का समागम हो जाया करता है। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर कहा करते हैं कि आपने अपने जीवन में ना जाने कितने विधान किए होंगे, आपने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार अभिषेक शांति धाराएं की होंगी, लेकिन वह अभिषेक, वह शांति धारा, वह विधान आपका सफल और संपूर्ण हो जाता है जब कोई दिगंबर संत मंत्र पढ़ते हैं और आप थाली में अर्घ्य चढ़ाते हो, आप भगवान के मस्तक पर कलश को ढालते हो, वह दिन आपके लिए विशेष हो जाया करता है। भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजन करना, ये तो विशेष है, लेकिन जो स्वयं भगवान बनने की ओर चल पड़े हैं उनके उपस्थिति में अभिषेक पूजन करना, ये विशेष से विशेषता की ओर बढ़ जाता है। भगवान तो बनना सब चाहते हैं। मैं किसी छोटे से बच्चे को बुलाकर पूछूं कि तुम क्या बनना चाहते हो, वह कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं किसी बड़े इंसान को बुलाकर पूछूं तुम क्या बनना चाहते हो, वह कहता है मैं बड़ा उद्योगपति बनना चाहता हूं। मैं किसी महिला को बुलाकर पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो, वह कहती मैं कुशल गृहिणी बनना चाहती हूं। मैं किसी दादाजी को बुलाकर पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वह कहते हैं मैं घर की परवरिश करना चाहता हूं। लेकिन आज तक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको बुलाकर मैंने पूछा हो तुम क्या बनना चाहते हो, वह हाथ जोड़कर कहे महाराज जी मैं सच्चा इंसान बनना चाहता हूं। और जो व्यक्ति सच्चा इंसान बन जाता है वह कभी ना कभी भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान आत्मा बन जाता है। सच्चा इंसान बनने का प्रयास करो। उद्योगपति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे भारत देश में उद्योगपति। भोजन बनाना सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लोग भोजन बना रहे हैं, लेकिन यदि सच्चा मानव बन जाओ तो यह बनना हर किसी के बस की बात नहीं। आज आपसे कोई प्रश्न करे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तो क्या जवाब है? कुबेर जी आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तो क्या जवाब दोगे आप? आपसे कोई पूछे सुमन जी की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तो क्या जवाब दोगे आप? सतीश जी आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या जवाब दोगे आप? आदमी कहता है कि नारी शक्ति सबसे बड़ी है। आदमी कहता है कि नारी शक्ति सबसे बड़ी है क्योंकि नारी शक्ति बस में है तो सारी शक्ति अपने आप आ जाएंगी। कोई व्यक्ति व्यापारी कहता है कि धन की शक्ति सबसे बड़ी है,
जो बलशाली है वह कहता है कि ताकत की शक्ति सबसे बड़ी है, लेकिन संत कहते हैं न जनशक्ति बड़ी है, न नारी शक्ति बड़ी है, न धन शक्ति बड़ी है, न बल शक्ति बड़ी है। सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो संकल्प शक्ति बड़ी है। जिसके पास संकल्प नाम की शक्ति है उसको कोई शक्ति पाने की आवश्यकता नहीं है, सारी शक्ति का स्वयमेव उसके पास में आगमन हो जाएगा। आपने संकल्प किया कि मुझे विधान में बैठना है, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, आप विधान में पहुंच जाते हो क्योंकि आपने संकल्प कर लिया। कितने दिन का? 8 दिन का, 9 दिन का। और जैसे ही विधान समाप्त, आपका संकल्प। अभी कोई आपको बोले कि मेरे यहां पर शादी में चलो, बहुत अच्छा खाना बना है, तो मन में क्या, मुंह में पानी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि संकल्प है, और संकल्प नहीं होता और आपको कोई बुला भी नहीं रहा है, आपको कोई शादी का आने का निमंत्रण नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद में भी बात चल रही होती कि मेरे यहां पर इस तरह के व्यंजन बने हैं, तो जीभ में सुन के ही क्या हो जाता? पानी आ जाता। आप कहोगे महाराज अष्टानिका में ये बातें क्यों कर रहे हो, वैसे ही सब कुछ त्याग करके बैठे। ध्यान रखना, सामने वस्तु है और उसका त्याग करते हो तो ही त्याग होता है, और जो वस्तु नहीं है उसका त्याग करोगे तो क्या होगा? उत्तम त्याग के दिन मैंने कहा कि सभी लोग एक एक नियम लो। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आज से मैं नियम लेता हूं कि आज के बाद मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था नियम लो, एक एक त्याग के दिन कोई वस्तु का त्याग ले लो, संकल्प कर लो। बोले आज के बाद मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। एक महिला खड़ी हुई, बोले मैं जीवन में कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले मैं कभी अपने प्रधानमंत्री की बेटी से शादी नहीं करूंगा। तरह तरह के लोग हैं, कुंवारा तो नहीं है लेकिन बच्ची नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या नियम ले रहे हो। मैंने पाकिस्तान जाने वाले से खड़ा करके पूछा, इसके बताओ कि तुम इसके पहले कितने बार पाकिस्तान गए हो? बोले कभी नहीं गया। तो मैंने कहा नियम क्या है? जिस महिला ने कहा था कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी, उससे मैंने पूछा कि तुमने कितने बार सिगरेट पी है? बोले कभी नहीं पी। तो ये क्या नियम है? नियम तो वह है जो आपके उपयोग में आता हो, जो आपके उपभोग में आता हो, वह नियम होता है। अब संतों को भोजन के समय थाली दिखाते हो, आहार के समय अब बताते हो ककड़ी है, गिलकी है, लौकी, जो भी चीजें होती है, टमाटर है, संत लोग उस थाली में से अलग कराते हैं। ये त्याग है कि आपके सामने वस्तु है और आप उसका त्याग करो तो त्याग होता है, और वस्तु नहीं है और उसको भी प्राप्ति का आपका मन में विकल्प है तो त्याग नहीं बल्कि आपकी लालसा है। एक कथावाचक थे, बहुत अच्छी कथा बोलते थे। उनको किसी श्रद्धालु ने अपने घर में भोजन को बुलाया। और पहले के जमाने में भोजन कैसे कराते थे पता? आज से 40 साल पहले, 50 साल भोजन जो कराया जाता था, कैसे कराया जाता था? पटरे पे बैठाते थे यजमान को और स्वयं सामने बैठ जाते थे। जैसे ये बैठे हमारे सामने, ये बैठे सामने हमारे, ऐसे बैठते थे। और ऐसे बैठने के बाद, इस तरह बैठने के बाद क्या करते थे कि पटरे पर स्वयं बैठते और सामने भोजन वाले को बैठाते और उसको बाजू में थाली रख के परोसते थे। अब कथावाचक थे, अपना वार्तालाप भी चल रहा था और भोजन भी कर रहे थे। वैसे तो कहते हैं कि भोजन करते समय इंसान को मौन रहना चाहिए। 7 जगह हैं, 7 स्थान बताए गए हैं जहां पर इंसान को मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय, भजन करते समय, अन्य सारी क्रियाओं को करते समय उनको मौन रहना चाहिए। संत मौन रखते हैं। गुरुदेव कहते थे कि यदि हम आहार ले रहे हैं और आहार करते समय हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए तो हो सकता है हमें भी अंतराय करना पड़े, इसलिए साधु मौन रहते, बोलते नहीं है। ये लाओ, ये लाओ, कोई नहीं बोलता। तो मैं बता रहा हूं कि भोजन करते समय मौन रहिए। उससे क्या होगा? आपका जो भोजन है वह आपके शरीर में लगेगा।
लेकिन आज मैं कहता हूं, आप सब जो लोग मेरे सामने बैठे हो, भोजन करते समय मौन का नियम नहीं ले रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना नियम ले लो कि भोजन करते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना भी नियम आपने ले लिया तो भी आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज लोग भोजन कर रहे हैं, एक हाथ में भोजन का ग्रास है और दूसरे हाथ में, और कई बार तो ऐसा होता है कि थाली सामने लगी है और फोन आ गया तो क्या करता है इंसान? किसको छोड़ता है, फोन को कि भोजन को? अरे भोजन को मत छोड़ो, भोजन को मत छोड़ो, भोजन तो देवता है, अन्न को देवता बताया है। और यदि तुम भोजन करते समय कोई वार्तालाप कर रहे हो तो अन्न देवता का अपमान है। कभी आपके थाली में जब रोटी आती ना, रोटी जब आपकी थाली में आती, चावल जब आपकी थाली में आता है, तो उस समय कभी चिंतन जरूर करना। जब आपकी थाली में रोटी आए, चावल आए, तो चिंतन जरूर करना। क्या चिंतन करना? कि हे भगवान, जिनके कारण ये रोटी मेरे घर में आई है, वह किसान कभी भूखा ना रहे। ये प्रत्येक व्यक्ति को भावना भाना चाहिए कि किसान ना हो तो तुम्हें रोटी खाने को ना मिले, तो उसके मेरे घर में, मेरे जिस कारण से रोटी आ रही है, उसके बच्चे भी रोटी खाने वाले रहे। ये भावना सभी को आना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।